इस वक्त कौन हो सकता है? आ रही हूँ। मैम मैं गौरव। कौन गौरव? मैम आपके लिए तोहफा, मतलब अनीता जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। कौन अनीता जी? ये बंगलो नंबर 3 ही है ना? हाँ, ये बंगलो नंबर 3 ही है। मैम एक्चुअली अनीता जी ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है, तो आप प्लीज इसे ले लीजिए। अरे आप क्यों ऐसे पीछे पड़े हो मेरे? मैंने आपको बोला ना कि मैं अनीता को नहीं जानती, और ऐसे कैसे मैं किसी का भी तोहफा ले सकती हूँ? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो रही है। प्लीज आप फिर से अपना एड्रेस चेक कर लीजिए। नहीं प्लीज आप ये तोहफा ले लीजिए। अगर आप ये तोहफा नहीं लेगी तो अनीता जी मुझे इसकी डिलीवरी के पैसे नहीं देंगी। तो मैं क्या करूं इसमें? मैम अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज आप मेरी विनती सुन लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। क्या मुसीबत है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। वैसे नाम क्या बताया था आपने अपना? गौरव। गौरव। देखो गौरव, ऐसा है, ये गिफ्ट तुम लाए हो ना, तो अब तुम इसे खुद ही खोलो। मैम मैंने कहा ना इसे खोलो, मैं नहीं खोलने वाली इसे। यस मैम। और थोड़ा जल्दी। हाँ क्या है उस बॉक्स के अंदर? हाँ, तुम्हारे ऐसे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ, बोलो। इतनी बारिश में कोई पटाखे कैसे फोड़ रहा है? ये तो पटाखों की आवाज नहीं लगती, ये कहीं गोली चली है। ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ बताओ, मुझे बताओ। राक्षस। हाँ? राक्षस। ये गोली तो कंधे को छू करके निकल गई। छू के निकली है मतलब निशाना चूक गया है। निशाना चूका है तो गोली यहीं कहीं होगी। बिल्कुल। क्या हुआ था यहाँ पे? जब आप यहाँ पे आए तो क्या देखा आपने? सर, नियति मेरी पड़ोसन थी। वो मरते वक्त सिर्फ राक्षस राक्षस यही बोल रही थी। राक्षस? सर, राक्षस? वो भी आज की तारीख में? आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, राक्षस भी। सर, हाँ सर ये फोन मिला है, अंदर चार्ज हो रहा था, शायद नियति का है। कॉल चेक करो। अच्छा, आप में से किसी ने नियति के साथ किसी को देखा था घर के अंदर या घर के बाहर? नहीं सर। अच्छा, नियति यहाँ पे अकेली रहती थी या फिर साथ कोई था उसके? वो यहाँ तो अकेली रहती थी सर, लेकिन मैंने सुना था उसका भाई कभी कभार आता है उसका हाल चाल पूछने के लिए। उसके भाई का नंबर है किसी के पास? नहीं सर, फोन नंबर तो नहीं है, मैंने उससे कभी देखा तो नहीं, लेकिन नियति के मुंह से ही सुना था मैंने कि उसका एक भाई भी है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।
और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। सर ये नंबर मिला है 1922-900 भाई के नाम से सेव्ड है। 900 फोन ट्राई करो। सर ट्राई किया, स्विच ऑफ है। ये लीजिए साळुंखे साहब, आपकी तीसरी गोली। बढ़िया है भाई साहब, आजकल आप मेरा भी काम करने लगे। अरे नहीं सर, मिल गई तो रख लिया। हाँ नहीं ठीक है, तारिका जी ले लीजिए। पूर्वी यहाँ बैठना जरा। ये नियति शायद यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे बैठ के एप्पल वगैरह काट रही थी। अचानक खूनी इधर से आया, उसे देख के नियति खड़ी हो गई। हाथापाई हुई, ये सारा सामान यहाँ बिखर गया और फिर गोली चली। खूनी ने गोली तो चलाई, लेकिन एक गोली चूक गई और दो सीधे यहाँ पेट पे लगी। पड़ोसी ने भी 3 गोलियों की आवाज सुनी थी। सर एक गोली जो थी वो वहां फोटो फ्रेम में अटकी हुई थी। इसका मतलब खूनी यहीं कहीं खड़ा था। खड़ा था नहीं भाई, खड़ी थी। खड़ी थी? ये क्या कह रहे हैं सर? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो, ये लड़की के बाल। क्या सर लड़की के बाल? लड़की के बाल तो ये नियति के भी हो सकते हैं ना। नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये बाल नियति को हो तो। ये गोल्डन कलर के बाल हैं, नियति के ऐसे बाल नहीं है। सर सर पीछे के दरवाजे पे लड़की के सैंडल का निशान मिला है, हील वाला। सुन लिया? समझा। इसका मतलब है खूनी पीछे के दरवाजे से भागी है और इसीलिए पड़ोसी ने उसे देखा नहीं। सर सर यहाँ पे कुछ है। ये तो लगता है अभी हाल में ही कटा है। कोई बात नहीं, तारिका रखो, लैब में चेक करेंगे। लेकिन ये अंगूठा यहाँ पे पहुंचा कैसे? और जिसका अंगूठा कटा है वो कहाँ है? कहीं ये अंगूठा उस राक्षस का तो नहीं? अबे पानी पी ले, इसमें भी कंजूसी। सर ये कागज का टुकड़ा जो हमें क्राइम सीन से मिला था वो एक्चुअली एक गिफ्ट रैपर है। शायद कोई तोहफा था। गिफ्ट रैपर? ये थी कि घर में हमें कोई गिफ्ट तो मिला ही नहीं। सर पड़ोसी बता रही थी कि नियति के घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो हो सकता है कोई गिफ्ट देने के बहाने घर के अंदर घुसी, नियति का खून किया और गिफ्ट लेकर निकल गई। और एक बात, ये पेपर थोड़ा सा गीला भी है। गीला? गिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पेपर गीला हो गया। तो क्या क्या हो सकता है? बस हाँ, बस ये अंगूठा कुछ बोल रहा है। क्या? ये देखो यार साळुंखे, ये तो मिट्टी है। लाल मिट्टी अंगूठे में से मिली है। लाल मिट्टी तो अक्सर किसी अखाड़े में होती है या फिर बगीचे वगैरह में। और देखो बॉस, क्या? ये अंगूठे में ये चमड़ी के अंदर, ये देखो, ये जो चिकना चिकना दिख रहा है ना, तेल है साळुंखे, ये तेल है। तेल अंगूठे की चमड़ी के नीचे तेल। यार कहीं ये मालिश वालिश का तो चक्कर नहीं? बिल्कुल बॉस, जिस आदमी का ये अंगूठा है वो बरसों से अपने शरीर पर तेल मालिश कर रहा है, तभी ये तेल चमड़ी के अंदर तक पहुंच गया है। अच्छा, लाल मिट्टी और तेल मालिश। सर ऐसा लगता है ये कटा हुआ अंगूठा किसी पहलवान का है, जिसे कुश्ती का शौक है। शाबाश शाबाश, पटक उसको, कमर में हाथ डाल। शाबाश, पटक। शाबाश। अरे क्या कर रहा है तू? ठीक से पकड़, कमर में हाथ डाल उसके। शाबाश, पकड़ उसको। हाँ मार पलटी, दे उसको। ये हुई ना बात। शाबाश, पलट उसको। तुम लोग प्रैक्टिस करो,
आप लोग सीआईडी से हो। अखाड़ा चलाता हूँ, बॉडी देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन आदमी क्या करता है। वाह दया, पहली बार सीआईडी का ऐसा स्वागत हो रहा है। देखिए, आपके यहाँ कोई ऐसा पहलवान है क्या जिसका हाल ही में अंगूठा कट गया? अंगूठा कट गया हो? जी जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई पहलवान नहीं है। हमारे शेरदिल पहलवानों को तो कोई छू भी नहीं सकता। आपके अखाड़े में जितने पहलवान हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक पहलवान है जो आज नहीं आया। अच्छा, कौन है वो? शमशेर, मेरे अखाड़े का सबसे अच्छा पहलवान। वो क्या हुआ कि कल कंपटीशन के दौरान वो बुरी तरह हार गया था, इसीलिए कहीं मुंह छुपा कर बैठा होगा। मोनिशा जी साहब, ये मोनिशा है। असल में हम लड़कियों के साथ एक अखाड़ा शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी देखरेख यही करेंगी। मोनिशा, इनको बताओ कि कल शमशेर के साथ क्या हुआ था। जी सर। सर दरअसल कल कंपटीशन में शमशेर जब लड़ रहा था तो शाबाश शमशेर, पटक पटक, दाव लगा। ए शाबाश, कमर में हाथ डाल, कमर में, अरे कमर में हाथ डाल। एकदम दबा के, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शमशेर। हाँ, पलट पलट, अरे क्या बात है, शाबाश शमशेर, शमशेर, क्या हो गया तुझे? शमशेर, शमशेर, शमशेर क्या कर रहे हो? तेरा ध्यान कहाँ है शमशेर? शमशेर, शमशेर, कहाँ जा रहा है तू? आज के विनर हैं तुम लोग यहाँ के। राघव। तो और कहाँ जाते? तुमने तो हमारे फोन ही उठाने बंद कर दिए। चलो यहाँ से, चलो। सर तब से ही वो यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, उसकी बाइक यहीं बाहर खड़ी हुई है। शमशेर के घर का पता मिल सकता है? जी हाँ सर, कॉटेज नंबर 4 मनीचंद रोड, और फोन नंबर है 1922-900। 22-900? 1922-900 भाई के नाम से सेव है। ये तो नियति के भाई का फोन नंबर है। इसका मतलब नियति का भाई ये शमशेर है। अच्छा, वो जो व्हील चेयर में आदमी आया था और वो औरत आई थी ना, उसका आप लोग जरा स्केच बनवा लीजिए। जी हाँ बिल्कुल। रेडी? या देख लो यार। आइए। शमशेर कल से नहीं आया है। सर हो सकता है कि शमशेर का अंगूठा कट गया हो और वो हॉस्पिटल में हो। पूर्वी, शमशेर को फोन ट्राई करो। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, शमशेर का अंगूठा उसकी बहन नियति के घर में पहुंचा कैसे? शायद जब खून हुआ तभी ये शमशेर नियति के घर पर हो और खूनी ने इन दोनों भाई बहन को मार डाला। अगर मारा है तो उसकी बॉडी कहाँ है? सर, फोन स्विच ऑफ है। कोई बात नहीं, घर चलते हैं उसके। सर इतना खून, कहीं किसी ने शमशेर को मार तो नहीं दिया? वो मरा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन लगता है वो व्हीलचेयर वाला आदमी यहाँ आया था। इसका मतलब ये औरत और व्हीलचेयर वाला आदमी अखाड़े पे गए और शमशेर को लेके यहाँ पे आए। सर ये व्हीलचेयर का निशान यहाँ दीवार पे भी है। दीवार पे व्हीलचेयर का निशान? लगता है इस पहलवान ने गुस्से में इस व्हीलचेयर वाले को धक्का दे दिया होगा और व्हीलचेयर जाके दीवार से टकरा है। ऐसे तगड़े पहलवान को मारना आसान काम नहीं है। हाँ, इस पहलवान को कोई अपाहिज इंसान या औरत मार तो नहीं सकती। हाँ, अगर पहलवान बेहोश हो तो मुमकिन है। लेकिन उसे बेहोश कैसे किया होगा? अरे यार, खाने में जहर दे दिया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, बेहोश हो गया। आसपास चेक करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या।
जल्दी आइए। चलिए रे। खाने का सामान जलाने की कोशिश की गई है ताकि बेहोशी की दवाई का नामो निशान ना रहे। हैप्पी एंड टेस्टी रेस्टोरेंट तो नहीं? ए राजू, बंगलो नंबर 19 में पार्सल दिख रहा, जल्दी 2 बार फोन वहां चेक ऑन कर। आइए सर, ये टेबल खाली है, प्लीज। नहीं, हम यहाँ टेबल नहीं, चेयर ढूंढने आए। चेयर? व्हील चेयर ढूंढने आए। व्हील चेयर? इन्हें पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये अनीता जी और ये विपुल जी, ये अपाहिज है। ये आपके यहाँ से खाना मंगवाते थे? हाँ सर, करीब करीब रोज का पार्सल होता था। कल रात भी कुछ मंगवाया था? कुछ नहीं साहब, बहुत सारा खाना मंगवाया था। मटन कबाब, चिकन चिली, चिकन तंदूरी, 30 रोटी, नान, आलू गोभी। बस बस बस। सर यही नहीं, और भी बहुत कुछ। मुझे लगा शायद उनके घर पर कोई पार्टी वार्टी होगी। इतना सारा खाना आपने होम डिलीवरी करवाया था? नहीं साहब, वो अनीता जी खुद लेने आई थी। मैंने तो कितनी बार कहा कि मैं घर पर होम डिलीवरी करवा देता हूँ, पर वो नहीं मानी। सर मतलब अनीता और विपुल शमशेर के लिए यहीं से खाना लेकर गए थे। अनीता और विपुल का एड्रेस ले लो। एड्रेस है ना? अनीता जी, विपुल, विपुल, अनीता जी। लगता है ये तोता और मैना दोनों गायब हो गए कहीं। जाएंगे कहाँ? किसी न किसी डाल पे बैठे ही होंगे। कौन हो तुम? हैं? और ये चोट कैसे लगी? सब मैं गौरव हूँ और मुझे उस राक्षस ने मारा है। राक्षस? अनीता जी, विपुल जी, दरवाजा खोलिए। मुझे पता है आप लोग अंदर हो, दरवाजा खोलिए। राक्षस यहाँ भी? और उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स था? हाँ सर, और उसी बॉक्स की वजह से मेरी ये हालत हुई। ये पहले मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। मेरा एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में है। उसके ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए थे और मैं गरीब इतने पैसे कहां से लाता। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अनीता मैडम का काम कर लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। बस मैं यहां आ गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए। मैडम ये गौरव है, मैंने बताया था ना आपको, इसी को पैसे की जरूरत है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये गिफ्ट बंगलो नंबर 3 में पहुंचाना होगा। जी मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मैडम ये पूछ रहा है कि इस काम के से कितने पैसे मिलेंगे? मैडम मेरे बेटे का ऑपरेशन है और उसके लिए पैसे आज ही जमा करवाने हैं। ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे। ये लो 1 लाख एडवांस। थैंक यू मैडम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये पार्सल सिर्फ और सिर्फ नियति के हाथ में ही देना, ओके?
हाँ मैडम, मैं उनके हाथ नहीं दूंगा। मगर मैम इसमें है क्या? अरे तुम घबराओ मत, इसमें ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है। हम तो बस नियति को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं पार्सल लेके जाता हूँ, तब तक तू हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देना। हाँ करवा दूंगा, तू जा। थैंक यू मैडम। सर मुझे पता होता कि इतने लफड़े वाला काम है तो मैं उस बॉक्स को कभी हाथ नहीं लगाता। नियति के घर में क्या हुआ? जब मैं नियति के घर में पहुंचा तो उसने मुझे बॉक्स खोलने को कहा। भैया क्यों कूदी? ये तो मेरे भैया का हाथ है। तुमने मेरे भैया का हाथ काटा? नहीं नहीं, मेरे भैया का हाथ काटा तुमने। रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बाद दूसरी गोली चली, सब फिर तीसरी गोली चली। ये सब देखकर वहां से बॉक्स लेकर मैं पीछे के रास्ते से भाग गया। वहां से कहां गए तुम? वहां से मैं यहाँ आ गया अनिता जी से पूछने के लिए कि इस बॉक्स का क्या चक्कर है। अनिता जी, विपुल जी, अनिता जी। लेकिन अनिता जी घर पे नहीं थी, तो मैं बॉक्स बाहर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। फिर यहाँ क्यों लौटे? क्योंकि मेरे दोस्त ने हॉस्पिटल में पैसे ही नहीं जमा करवाए थे सर। उसने मुझे धोखा दी और अपने बच्चे के लिए ईमान को मारकर मैं यहाँ आ गया ताकि अनीता जी से कुछ पैसे मिल जाए। तो जब तुम वापस लौटे तब अनीता जी और विपुल घर पे थे? सर मुझे लगा कि शायद वो घर पे होंगे, क्योंकि वो तोहफा दरवाजे पर नहीं था सर। मैंने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। फिर मैं पीछे के दरवाजे की तरफ गया। विपुल जी! और मैंने उसका चेहरा देख लिया। आखिर उस हाथ में ऐसा है क्या जिसकी वजह से एक जान चली गई और एक हाथ कट गया? फिर वही कटा हुआ हाथ विपुल और अनीता ने नियति को भेज दिया तोहफे के तौर पे। अजीब है। अगर वो हाथ इतना कीमती है तो फिर वो चोर उस कटे हुए अंगूठे को भी ढूंढ रहा होगा। सर, उस राक्षस का स्केच। ये सर, घर की अलमारियां पूरी तरह से खाली है, ना कपड़े हैं ना और कुछ। सर लगता है अनीता और विपुल शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रखो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सर मैं चलूं? मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे बच्चे से भी मिल लेंगे हम लोग। हाँ अभिजीत, हाँ ओके। सोलंके, एक जरूरी काम है। सब हो गया यार, तुम्हें मुझसे काम है? एक सोलंके, मुझे बिल्कुल ऐसे के ऐसा अंगूठा बनाकर दे फिंगरप्रिंट्स के साथ। ये नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता सोलंके? बॉस, ऐसा अंगूठा बनाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अंगूठा आपको क्यों चाहिए। नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकता तो अंगूठा नहीं मिल सकता। ये अंगूठा केस के लिए बहुत जरूरी है सोलंके। मजाक है क्या? नकली अंगूठा बनाने में बहुत वक्त लगता है बॉस। अगर तुमने नहीं दिया ना अंगूठा तो मैं ये अंगूठा उठाकर ले जाऊंगा। नहीं, एक मिनट। ठीक है, आपको अंगूठा मिल जाएगा, लेकिन पूरा 1 दिन लगेगा। अभिजीत, अगले 1 घंटे में तुम्हारे पास एक पार्सल आएगा। हाँ, मैं बता दूंगा कहां भेजना है। ओके? 1 घंटे में?
मेरी गर्लफ्रेंड होकर मुझे धोखा दे रही थी। ये पैसे मेरे हैं और मैं तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। बकवास बंद कर अपनी। तेरे साथ के लिए आज जुर्म के दलदल में फंसी हुई हूँ मैं, और तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं। ये पैसे तेरे नहीं, मेरे, और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? ओफो, ये भी बताना पड़ेगा। याद है उस रात जब तू जख्मी हालत में अपने घर में तड़प रहा था, क्या कहा था तूने मुझसे? जाकर अनीता और विपुल से मेरा हाथ ले ले। अब क्योंकि मैं तेरे हाथ की कीमत जानती हूँ, बस मैंने उन लोगों का पीछा किया और ये हाथ ले आई। और आज जब ये हाथ मैं लेकर आई हूं तो तू कह रहा है ये पैसे तेरे हैं? हाँ शमशेर, तेरे इस हाथ के साथ साथ ना तू ये पैसे भी खो चुका है। ये पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चल अब 10 कदम दूर जाके खड़ा हो जा। समझ में नहीं आ रहा तेरे? हाँ, अगली गोली दीवार पर नहीं, तेरी छाती पे मारूंगी। चल चल, हिलना नहीं। चल 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 चल, हिलना नहीं वहां से। पैसे पैसे गए, लूट लिया मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे। गुड इवनिंग राक्षस जी, हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों मनीषा, पैसे गायब कैसे हुए? सर मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ? गौरव से पता चला, उसने तुम्हारा स्केच बनवा दिया। बस फिर हमने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। उस राक्षस का स्केच हमने ही भेजा था, ये डुप्लीकेट अंगूठा जिसमें इस शमशेर के फिंगरप्रिंट्स थे। अब जरा बाकी की कहानी सुनाने की तकलीफ करेंगी? ये बताओ कि नियति के घर में क्या हुआ था? सर जब मैं अनीता और विपुल के घर पहुंची तो ऑलरेडी शमशेर की हाथ की पैकिंग चल रही थी और उसके पैकेज की डिलीवरी के लिए गौरव को भेजा जा रहा था। मैंने गौरव का पीछा किया, लेकिन जब मैं नियति के घर पहुंची तो मेरी नियति के साथ हाथापाई हो गई। सर जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने देखा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? गौरव का है और गिफ्ट भी गायब है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकली और गौरव को ढूंढने में लग गई। बाई चांस मुझे अनीता के घर के बाहर वो गिफ्ट मिल गया, लेकिन मेरी बुरी किस्मत गौरव वहां भी आ पहुंचा। ये लड़की बोल कुछ और रही है, हुआ कुछ और होगा। हेलो, हाँ पंकज, क्या? गुड सर, विपुल और अनीता एयरपोर्ट के बाहर पकड़े गए। आइए आइए आइए, पधारिए। पूर्वी, देखो जरा बैंक में कितने पैसे हैं। अनीता जी, बस सिर्फ इतने ही पैसे?
रेडी, जरा विपुल को चेक करो। विपुल जी, आप जरा खड़े हो जाइए। मैं? हाँ। मैं कैसे? रेडी, ये क्या कर रहे हो? ये बेचारा अपाहिज है, दाएं पैर में पैरालिसिस है उसे। जी हाँ सर। दाहिना पैर? सर एयरपोर्ट में इसने बायां बोला था। विपुल जी, दाया है या बायां? दाहिना दाहिना। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कई साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा दाहिना पैर पैरालाइज हो गया। सर अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अगर वाकई तुम्हारे पैर पैरालाइज्ड हैं, तो इस कटर का भार पता नहीं चलेगा। कौन सा पैर बोला था? दाहिना सर। दाया? पूरा यकीन है दाया पैर? सर नहीं, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, गलती हो गई सर। फंस गए ना विपुल अपने ही झूठ में। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम कौन से पैर में इंजर्ड हो, दाएं या बाएं। अब तो पता चल गया कि तुम अपाहिज नहीं हो। हमें शक था पहले से ही एयरपोर्ट पर। चलो खड़े हो जाओ। चल आइए। मेरे पैसे? चुप रहो, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, समझे? अब बताओ सबको, कहां से आ गया ये सारा पैसा तुम्हारे पास? दरअसल मैं, अनीता और विपुल जाली चीट फंड का धंधा करते थे सर। सर हम लोगों को उन्हीं के पैसों के लिए सर झूठ बोलते थे। जब उनका पैसा हमें मिल जाता था सर, तो हम उन्हें ठग लेते थे और सारा का सारा पैसा हम उस लॉकर में रख देते थे, जिसका हिसाब बेचारी मेरी बहन नियति रखती थी। कोई बेचारी नहीं थी, वो हमेशा हिसाब में घपला करती थी। और इसी घपले की वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो गई है ना? सर हमें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए थे, इसलिए हमने शमशेर को पहले बेहोश किया और फिर उसका हाथ काट दिया लॉकर के पासवर्ड के लिए। और वहां से पैसे चुराने के बाद हमने गौरव की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके जरिए नियति को हाथ तोहफे में भेज दिया। क्यों? ये जताने के लिए कि जो हमसे टकराएगा उसका हश्र यही होगा। इन पैसों के चक्कर में एक जान चली गई और शमशेर तुम्हारा हाथ कट गया। ये बताओ कि नियति का खून किसने किया? तुमने, मोनिशा? क्योंकि गोली तो तुम्हारी बंदूक से चली थी और तुम्हारी और नियति के बीच में हाथापाई हुई। तुम अलमारी से टकराई और बेहोश हो गई। नहीं, खून तुमने नहीं किया है। तो फिर खून किसने किया है? तुमने या तुमने या फिर तुमने या फिर तुम दोनों ने? हाँ? मोनिशा, तुमने खून नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक बार नहीं 2 बार चोट लगी थी। एक बार अलमारी से टकराने से और दूसरी बार तुम्हारे सिर पे किसी ने वार किया था। तुमने बताया था ना कि हाथापाई की वजह से टेबल पे सारी चीजें गिर गई थी। तो फिर वहां पे किसी ने मोमबत्ती का स्टैंड कैसे रखा? उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो उठा लिए और पता चल गया कि खूनी कौन है। ये खून
तुमने किया है। जब मुझे पता चला कि नियति शमशेर की बहन है तो मैं अपने आप से बाहर हो गया, क्योंकि शमशेर की जाली चिट फंड की वजह से ही मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए थे सर। मेरे बच्चे की ये हालत हो गई थी, इसलिए मैंने नियति का खून कर दिया। बहुत बड़ी गलती की नियति को मारकर। क्या मिला तुम्हें? तुमने तो अपने ही बच्चे को अनाथ बना दिया। मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना सर, प्लीज। ठीक है, हम उसकी देखभाल करेंगे। अब तुम सब के सब जेल की सलाखों के पीछे पैसे गिनते बैठना अपने ख्यालों में। घुटन सी हो रही है यहाँ पर। मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा है। ऐसा करते हैं, अपने अपने रूम जाके ना सो जाते हैं। तुझे क्या लगता है वो माँ और उसकी बेटी की जो कहानी हमने सुनी थी, क्या वो सच है? मतलब वो इस होटल में किसी को भी रुकने नहीं देते। देखो मालिनी, जो भी है, ना तो मैं जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। बस किसी भी हाल में हम कल ही इस होटल से निकल जाते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल जल्दी अपने रूम में चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है, चल। ये वो माँ बेटी? इसका मतलब वो सब बातें सच थी? अब हम क्या करें नीलम? ये अदिति के कमरे की तरफ जा रहे हैं। उसकी जान को खतरा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अदिति, दरवाजा खोलो। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं वो... मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नीलम। अदिति, हम लोग चाहते हैं यहाँ से, प्लीज। हम अदिति को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? नहीं नीलम, हमें अंदर जाना चाहिए। अदिति, अदिति, वो औरत और उसकी बेटी कहाँ गए? हमारे सामने ही तो अंदर आए थे। अदिति, अदिति,
आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो खून हो गया। खून? किसका खून हुआ है? हमारी दोस्त अदिति का खून कर दिया किसी ने। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसा शोर है? क्या हुआ? ये हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अदिति का खून हो गया है। कल आपने हमें जिस औरत और उसके बेटे के बारे में बताया था, अभी हमने उस औरत को उस अदिति के कमरे में जाते हुए देखा और जब हम उसके रूम में पहुंचे तो अदिति की लाश उनसे सनी पड़ी थी। लाश? एक मिनट, मेरे साथ आओ। मालिनी, नीलम, यहाँ अंदर बेडरूम में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर, हमने अदिति की लाश को यही देखा था, यहाँ बेड पर खून। मैंने भी देखा था सर, पर वो यहाँ से कहाँ गायब हो गई? काका, रूम में चारों तरफ चेक करो। अगर लाश यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? कूल। वहाँ कोई लाश नहीं। कोई लाश नहीं है। पर लाश कहाँ जा सकती है? चुप 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 चुप। तूने पहले कभी देखा इनको? 3 बार। अंदर चलो, अंदर चलो। मालिनी, तू फोन कर, फोन कर। CID? दरवाजा खोल। कौन है?
नहीं, अरे नहीं, अरे रुको, किसने फोन किया था? हम दोनों ने। लाश कहाँ है? वहाँ कहाँ है लाश? सर यहीं पे थी। यहीं पे थी का क्या मतलब है? इस वक्त लाश कहाँ है? पता नहीं सर, चली गई। क्या? लाश चली गई? किसकी लाश थी? अदिति की थी। कौन है ये अदिति? हमारी फिल्म की हीरोइन थी। एक्ट्रेस। तुम तो असली से। अगर अदिति की लाश यहाँ से चली गई तो इसका मतलब है अदिति जिंदा है। नहीं सर यही थी। हमने देखा था, मरी हुई थी। हम दोनों डर के मारे बाहर भागे और फिर इन्हें बुला कर लाए। सर हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सिर्फ खून ही पड़ा था। किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं सर। सर हमने देखा था, वो माँ और बेटी यहाँ पे आए थे, हमने देखा था सर। लेकिन सर हम जब यहाँ पर आए थे कोई नहीं था। हाँ सर, कोई नहीं था सर। नहीं सर, हमने देखा था, वो दोनों इसी कमरे में आई थी। वो बच्चे के हाथ में एक डॉल थी और वो डॉल को घसीटते हुए ले जा रही थी। ये झूठ कह रही है? सर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने खुद उन्हें 3-4 बार देखा है। आप कौन है? सर मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि माँ बेटी का किस्सा सच है या नहीं। तो आपके कहने का मतलब है वो माँ बेटी की कहानी सच है? जी सर। ये औरत है कौन? सर वो औरत यहाँ मैनेजर थी और उन दोनों माँ बेटी का कत्ल हो गया। अब कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। पिछले 7 सालों से 4-5 कत्ल हो चुके हैं ऐसे ही। ये होटल वाले बात को दबा रहे हैं। नहीं सर। सर हाँ, दारू है सर। दारू? एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। ये अदिति दारू पीती थी? हाँ, अदिति शराब नहीं पीती थी। आप कौन है? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। तो फिर यहाँ कमरे में दारू कौन पी गया? वही होगा डायरेक्टर। शाम 6 बजते ही उसकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है। रोज पीता है वो। इस वक्त कहाँ है? होगा अपने रूम पे। पंकज जाओ जरा लेकर आओ उस डायरेक्टर को। सर जब हम बाहर थे तो हमने सीढ़ियों पे एक औरत देखी थी। वो अपने हाथ और पैर पर उल्टी चल रही थी सर। और सर उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी देर तक यहाँ बाहर रही। पूर्वी जाओ जरा जाकर देखो, पता लगाओ ये उल्टी चलने वाली आत्मा है कौन। सर। क्यों मैनेजर साहब, क्या हो रहा है तुम्हारे होटल में? खून पे खून हुए जा रहे हैं? आत्माएं भटक रही है। कोई आत्मा सीधी चल रही है, कोई आत्मा उल्टी चल रही है। सर मैंने भी अभी तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने भी देख लिया सर। सर मैं तो कल ही रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से सर। तुम कहीं नहीं जाओगे और आप लोग भी होटल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे? आप थी कहाँ पे जब ये सब हुआ? मैं अपने रूम में ही थी, बाहर हल्ला गुल्ला सुनकर मैं बाहर आई। और आप? शी इज माय वाइफ। हमने कब कहा कि आपकी वाइफ नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी। और आप इनके साथ थे? मैं विक्रम के साथ था रूम में। विक्रम? ये विक्रम कौन है? सर मैं हूँ विक्रम, इनकी फिल्म का हीरो। और तुम? मैं इस वक्त सो रहा था। ये भी सो रहा था।
सब सो रहे थे अभिजीत, सब अपने अपने कमरे में थे, किसी को कुछ नहीं मालूम। अभिजीत, काम करते हैं, एक एक को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पता लग जाएगा किसको नींद में चलकर खून करने की आदत है। हेलो, एक्सक्यूज मी। डायरेक्टर आदमी है या बंदर? ऐसे कोई रहता है? कचरा हर जगह, सब बिखरा हुआ है। हेलो यार, कमरा तो खाली है। कहीं उस डायरेक्टर को वो माँ बेटी ने गायब तो नहीं कर दिया? पंकज, ये सब भूत भूत की बातें फालतू की होती है, ये सब चीजों को अपने मन से निकाल दो। कौन हो तुम? मारने आए हो मुझे? तुम तुझे मारोगे, तू मुझे मार रहा है। अरे हट जा यार, उठ। अरे सर, क्या हुआ सर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजे में लेटा हूं मैं यहाँ पे। अरे उठा इसको यार मेरे ऊपर से, अरे जल्दी, अरे जल्दी। सर, सर उठिए। अरे वाह, लेके चलो। चलिए सर, चलो वहां लेके चलो। चलिए। अरे मार दिया। डायरेक्टर बोलता है अपने आप को इतनी दारू पिया हुआ है, सीधा खड़े नहीं रह पा रहा है। अरे संभालो, आराम से। अरे यार, सीधा खड़े नहीं रह सकते। वो लड़की। अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे आराम से। सर, 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 मैं सच कह रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैंने अभी एक आत्मा देखी सर, इसने भी देखी। वो उन्होंने सर, शट अप, शट अप, बिल्कुल चुप। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुम्हारे फिल्म की हीरोइन अदिति, उसका खून हुआ है और उसकी लाश होटल से गायब है। अदिति का खून हो गया? क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ? कैसे हुआ? एक मिनट, ये आपके हाथ पे ये खून कहां से है? सर, मुझे पहले से ही शक था इसके ऊपर, इसने नहीं मारा होगा अदिति को। अरे मेरे हीरो हीरोइन को परेशान करता था हमेशा ये। अरे जो फिल्म 15 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए उसे 25 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया इसने। करोड़ों का नुकसान करवा दिया ऊपर से। हाँ, ये सब तुम्हारी उस मनपसंद हीरोइन अदिति के कारण हुआ। अरे बताती क्यों नहीं अपनी बीवी को कि कितना प्रेशर बनाया मेरे ऊपर उसको हीरोइन लेने के लिए? ये मनोज जो भी कह रहा है, क्या ये सच है? हाँ, आदित्य और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था, बताओ मुझे। सर, इस प्रोड्यूसर की फिल्म तो बिकनी नहीं थी, इसलिए इसने ये तरीका अपनाया, इसने ये ड्रामा किया है। एक भूतिया फिल्म के सेट पर एक हीरोइन की मौत, ताकि ये न्यूज देख के लोगों की भीड़ जमा हो जाए। बस, ये आपस का झगड़ा बंद करो और ये बताओ, ये खून का दाग कैसे आया? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। हमें अदिति के कमरे में एक गिलास मिला है, उसमें शराब थी, समझे? पूरी यूनिट में तुम ही शराब पीते हो। बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा यहाँ और लोग भी शराब पीते हैं। सर, आप इसी से पूछ लीजिए। विक्रम, तुम बताओ, तुम कल मेरे कमरे में आए थे ना शराब की बोतल लेने के लिए? क्या सर, लगता है इसकी अभी तक उतरी नहीं है। मैंने इससे कोई बोतल नहीं ली थी। और तुम मुझे इसमें नहीं घसीटो ना तो अच्छा होगा। क्या तुम में से कोई मनोज के कमरे में गया था? नहीं सर, हम तो कोई भी नहीं। अभिजीत, है ना बड़ी अजीब बात, फिल्म के डायरेक्टर के कमरे में उसे कोई मिलने नहीं गया, ना कोई एक्टर गया, ना कोई टेक्नीशियन गया, ना प्रोड्यूसर गया, फिर भी। हाँ सर, फिर भी शराब से भरा गिलास अदिति के कमरे में पहुंच जाता है। अदिति की लाश कमरे से गायब और होटल के अंदर आत्माएं घूम रही। कमाल है। आत्मा? सर, पूर्वी आत्मा को लेने गई है। ना तो कहीं आत्मा ही पूर्वी को एक काम करो पंकज,
तुम जाके मदद करो पूर्वी की। अगर मनोज कह रहा है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसका कमरा चेक करते हैं। ये देखो, सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही गिलास अदिति के कमरे में था। हाँ, एक मिनट, खून लगा हुआ धागा। अभिजीत, वूलन का धागा है ये, वूलन का, और उस पर खून लगा हुआ है। सुनिए, यहाँ आइए। इसे देखिए, ये वुलन के कपड़े का टुकड़ा है, वुलन का। ये मनोज हमें तुम्हारे कमरे में से मिला है। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास सर। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं, तो फिर ये कपड़े का टुकड़ा उस आदमी का हो सकता है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। ये विक्रम और मालिनी ये कहाँ गए? सर, वो मालिनी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो विक्रम उसे कमरे तक छोड़ने गया है। जी सर, वो लोग मुझे बताकर गए थे। आपको बता के गया था? जाने कैसे दिया आपने? हमें बिना बताए कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे आप लोग? मजाक नहीं चल रहा है, एक लड़की का खून हुआ है, खूनी अभी भी गायब है, सबकी जान को खतरा है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, खूनी अभी भी इसी होटल में मौजूद है। तुम सबके एक एक के कमरे की तलाशी लेंगे हम, एक एक के कमरे की, फिर पता चल जाएगा। सर, ये विक्रम और मालिनी सबसे पहले यहां से खिसके हैं, उनके कमरों की तलाशी लेते हैं। हाँ। सर, क्या हुआ? पूरे होटल में कोई नहीं सर, पूरी कहीं भी नहीं मिली सर। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत और उसकी बेटी ने सर। चुप रहो पंकज, एक बात बताओ, ये मालिनी और विक्रम देखा तुमने उन दोनों को? सर, मैं मालिनी के रूम में भी गया सर, वहां पे भी कोई नहीं है। सर। हाँ अभिजीत, ये विग, ये विग और ये वुलन के कपड़े, अभिजीत बिल्कुल इसी कपड़े का धागा हमें मनोज के कमरे में मिला था। सर, लगता है ये सारा खेल विक्रम खेल रहा है। ये विग पहन के, औरतों के कपड़े पहन के यहाँ आत्मा का नाटक कर रहा है। ये मालिनी और नीलम जब अदिति के कमरे में गए थे तो कहीं ये अदिति बनकर बेड पे यही तो नहीं लेटा था? अभिजीत, यही गेम प्लान है उसका। इस विक्रम ने पहले अदिति को मारा और फिर ये विग पहनकर उस अदिति के बेड पर लेट गया। जैसे ही नीलम और मालिनी उस कमरे में घुसी तो उसने देखा अदिति को देखकर वो चिल्लाई और दोनों भाग गई। मौका पाके विक्रम वहां से रफू चक्कर। और एक बात अभिजीत, वुलन का कपड़ा उसने इसलिए पहन लिया ताकि कोई खून नीचे ना गिरे, बाहर न पड़े। लेकिन सर, वुलन के कपड़े का धागा मनोज के कमरे में कैसे पहुंचा? ये विक्रम गया होगा ना मनोज के कमरे में दारू का गिलास लेने के लिए, जो अदिति के कमरे में मिला था। उसी समय ये धागा मारा गया और मनोज के कपड़े पे खून लग गया। सर, वो डायरेक्टर इतना पिया हुआ है ना सर, वो नशे में उसको कुछ होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ होगा। सर, राजीव कह रहा था कि जब खून हुआ तब वो विक्रम के साथ था। अगर राजीव विक्रम के साथ था तो फिर विक्रम अदिति के रूम में कैसे हो सकता है? अभिजीत, ये राजीव झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये राजीव। विक्रम तो गायब है। इस राजीव से पूछताछ करते हैं। राजीव कहाँ है? सर, वो दवा लेने गए, बस थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। वो अपने कमरे में नहीं थे, हम लोग बाहर कॉरिडोर में थे, उनको देखा नहीं वहां पर। कहाँ गए वो? और तुम मालिनी, विक्रम कहाँ है?
वो तुम्हारे साथ था ना? सर विक्रम मुझे मेरे कमरे तक लेके गया था। उसने मुझसे कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं लौटा और मुझे ऊपर बहुत डर लग रहा था तो मैं नीचे चली आई। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अभी तक आया नहीं? पता नहीं सर। अभिजीत, वो वेटर गायब है, मैनेजर भी गायब है, और वो लंबू, काका, वॉचमैन, तीनों के तीनों गायब है, जबकि हमने सबको कहा था कि कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। इन सबको एक कमरे में बंद कर देते तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। पर सर हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए। पंकज, इनको ले जाओ। आइए फ्रेडी, तुम इस तरफ जाओ। पूर्वी, 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 पूर्वी की गन? पूर्वी, सर। हाँ अभिजीत सर, ये यहाँ पे पूर्वी की गन, ये टॉर्च और ग्लव्स वगैरह मिले हैं। ये देखिए, अंदर खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? लगता है पूर्वी किसी खुफिया रास्ते से गायब हुई है। चलो देखते हैं। ये तो पार्किंग एरिया है। हाँ, गाड़ियां भी हैं इधर। सर, हाँ, ये देखिए, तो बाइक के टायर के मार्क्स लग रहे हैं। हाँ, है तो मोटरसाइकिल के टायर के ही निशान। सर, कहीं पूर्वी को किसी ने बाइक पर किडनैप तो नहीं कर लिया? चुप रहो फ्रेडी। पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता। ये कुछ और ही चक्कर है, समझे? वो क्या है? सर पूर्वी तो नहीं? निकालो, आराम से, आराम से। राजीव, राजीव उठो। राजीव, राजीव, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? सर वो कौन है? कोई है? तो ये माँ बेटी की आत्मा का नाटक लोगों को डराने के लिए था। हाँ, लगता है अभिजीत इस माता जी का काम पूरा हो गया, भाग गई यहां से। रेडी, काम करो। उस मोटरसाइकिल वाले की इंफॉर्मेशन हाईवे पेट्रोल को और लोकल पुलिस स्टेशंस को भी भेज देना, जल्दी। सर, ये देखिए सर। वाह, ड्रग्स! देखा अभिजीत, राजीव जी ये शौक भी रखते हैं। सर वो इसी को लेने मैं गाड़ी में आया था। ड्रग्स लेना अपराध है, मालूम है ना? प्रोड्यूसर होना टेंशन रहती है सर। सर मैंने वो काका को बता के आया था कि मैं बाहर जा रहा हूं। सर वो मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं विक्रम के साथ नहीं था। पर सर वो अदिति के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पंकज, ले जाओ इसे अंदर, चलो। और अभिजीत, इस राजीव ने काका वॉचमैन को बताया था कि वो बाहर जा रहा है, तो कहीं काका ने इस पर हमला तो नहीं किया? काका ने? हाँ सर, इसीलिए काका गायब है और उसको इस काम में
वो वेटर और मैनेजर दोनों साथ दे रहे। हाँ, हवा बना के रखा है आत्माओं का। बस आदिति का खून कर दिया ताकि शक जाएगा पूरा आत्माओं पर, और आत्मा को कौन पकड़ सकता है। सर ये आत्मा की झूठी कहानी के बारे में वो जर्नलिस्ट है ना तान्या, वो भी काफी कुछ बोल रही थी। हाँ, तानिया भी। खैर, पर ये पूर्वी कहाँ गई? कोई है? कोई है? पूर्वी, पूर्वी! पूर्वी, पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हुआ ये सब है? सर मुझ पे अचानक किसी ने हमला कर दिया और यहाँ पर बंद कर दिया। सर मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई सर। अरे लाइट्स को क्या हो गया? माय गॉड, किसी की चीख है। चलो जल्दी, पूरी चलो। ये तो विक्रम है। किसी ने इसे भी मार दिया। हमने तो सोचा था कि यही खूनी, इसका खून कर दिया इसी ने। अरे हम लोग हैं सर, हम लोग। क्या किया? मतलब इस सबके पीछे तुम हो? पंकज! क्या कर रहा है? उठ! उठ! अच्छा, तो तू है सबके पीछे? साहब मैं तो बस एक प्यादा हूँ, जैसा मुझे कहा जा रहा है बस वैसा कर रहा हूँ मैं। किसके कहने पर काम कर रहा है तू? नाम बता। नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, बस फोन पे बात होती है और इस काम के लिए पैसे मिलते हैं मुझे। अच्छा, किस काम के? वो औरत की आत्मा बनकर सबको डराने का काम, इसके लिए पैसे मिलते हैं साहब। और ये लाइट आने जाने का खेल तो ही खेल रहा था? हाँ, अंधेरा करके सबको डराने के लिए। लेकिन साहब मैंने कोई खून नहीं किया साहब। कहाँ है अदिति? अदिति? कहाँ है उसकी लाश? सर मैंने कोई लाश वाश नहीं छुपाई है सर, और अदिति मैम को मैंने आखिरी बार यहाँ ये रिसेप्शन के पास देखा था, उसके बाद वो अपने कमरे में भी नहीं गई। यहाँ आखिरी बार? My God. ले आओ उसे। तो देखो। ये अदिति, लेकिन ये लाश मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा,
मैं सच कह रहा हूँ साहब। आखिरी बार तूने यहाँ देखा था ना? किसके साथ थी वो? सर वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा, आवाज तो सुनी होगी। हाँ, आवाज सुनी थी। तो फिर बताओ, आवाज किसकी थी? आदमी की या औरत? साहब वो एक आत्मा वाली होटल, एक ऐसा होटल जिसमें एक औरत और उसकी बेटी घूमती रहती है आत्मा बनकर और लोगों की जानें भी लेती है ना? बड़ी दिलचस्प कहानी, प्रोड्यूसर राजीव जी। और वो आत्मा ये वेटर महाशय बन के घूम रहे थे। इन्हें किसी ने कहा था आत्मा बन के घूमने के लिए, लेकिन किसने कहा था वो इन्हें मालूम नहीं। मालूम है, वेटर महाशय को मालूम है कि खूनी एक औरत है। जी हाँ, हमें अदिति की लाश मिल चुकी है और उसकी लाश ने खूनी के बारे में सब बता दिया है। खूनी आप में से ही कोई एक है। मालिनी जी, विक्रम आखिरी बार तुम्हारे साथ था, है ना? तो तुम्हें अच्छा मौका था विक्रम को मारने का, नहीं? सर मैं उसे क्यों मारूंगी? वो तो तुम हमें बताओगी। तानिया जी, आप न्यूज मैगजीन में काम करती हैं, कहानियां लिखती हैं, और एक कहानी आपने हमें भी सुना दी, आत्मा की कहानी। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। शीतल जी, आदिति को मारने का सबसे खास वजह आपके पास है। बताओ क्यों? क्योंकि आपके पति प्रोड्यूसर राजीव जी का अदिति के साथ अफेयर चल रहा था। नहीं सर, मैंने अदिति का खून नहीं किया सर। नीलम तुम? नहीं सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस खून से। सर मैं तो रिसेप्शन के पास तक गई भी नहीं, तो मैं अदिति को कैसे मार सकती हूँ सर? हमने तो रिसेप्शन का नाम भी नहीं लिया था। तुम्हें कैसे पता कि अदिति का खून रिसेप्शन के पास हुआ था? सर वो तो मैं जब मुंह से निकल गया है तो पूरा सच बोल दो। मैं नहीं किया ये सब मैंने राजीव को बर्बाद करने के लिए किया। अंकल है वो मेरे पापा और राजीव कजिन्स थे। चचेरे भाई दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, लेकिन इन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया और पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। एक पैसा तक नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे पापा के पास। और फिर पापा ने आत्महत्या कर ली। और फिर भी तुम राजीव की फिल्म कंपनी में काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी। इन्होंने मुझे नौकरी दी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कितने अच्छे इंसान हैं। अदिति का क्या कसूर था? उसे क्यों मारा तुमने? मैं जानती थी कि राजीव के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। वो हर हाल में ये फिल्म पूरी करना चाहता था और हीरोइन के बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती ना। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे शूटिंग कंप्लीट होने में, और उससे पहले मैंने अदिति को मारने का प्लान बना लिया। दूसरी हीरोइन के साथ पूरी फिल्म दोबारा से शूट नहीं कर सकता था राजीव। दूसरा कोई तो था तुम्हारे साथ इस पूरे साजिश में। कौन था? विक्रम था मेरे साथ। प्यार करता था मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम और मैंने मिलके अदिति को रिसेप्शन पर ही मार डाला। और फिर तुमने विक्रम को भी मार डाला। क्यों? विक्रम तो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी मदद कर रहा था इस पूरी साजिश में। वो अपना मुंह कभी भी खोल सकता था, और वैसे भी किसी भी फिल्म की अगर हीरोइन मरती है तो हीरो का मरना तो बहुत जरूरी होता है ना। वाह रे वाह, यही दिमाग अगर अपनी पिताजी की बंद फिल्म कंपनी को खड़े करने में लगाती दोबारा, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अब जेल की सलाखों के पीछे दिन गिनते बैठना।
फांसी का ऑर्डर तब तक आ ही जाएगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।